हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग ALP CBT 2 फीटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो फीटर ट्रेड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह एक वीडियो में 1000 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विद्युत झटका समानतः होता है, किससे होता है। तो हम लोग केवल सिर्फ आंसर देखेंगे, समय का अभाव है इसलिए सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, आंसर ही चूज करेंगे। सब कोई पढ़े हुए हैं, सिर्फ आंसर देखेंगे, उसका हो जाएगा रिवीजन। इसमें सिर्फ पास ही करना है आपके लिए, इसलिए बेस्ट चॉइस रहेगा कि आपका आंसर ही चूज किया जाए। ठीक है ना। तो विद्युत झटका समानतः होता है, तो इसमें किस में होगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, उपयुक्त सभी में। ठीक है, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनर्जीवन पुनर्जीवन सबसे अधिक कारगर विधि कौन है। तो इसका हो जाएगा डी। पुनर्जीवन सबसे अधिक कारगर कौन थे, तो इसका डी हो जाएगा, मुंह से मुंह पुनर्जीवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहिस्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट डैश से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। ठीक है, तो किससे किया जा सकता है, तो आपका क्षार से हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, CO2 अग्निशामक निम्नलिखित किस प्रकार की अग्नि को बुझाने में काम आता है। तो किसका कौन सा हो जाएगा, डी में कौन सा है, वर्ग बी एवं वर्ग डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, सावधानी बरतना चाहिए जब विद्युत से संबंधित कार्य करना हो। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका 5 का हो जाएगा आपका हमेशा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस विद्युत धारा पर अत्यधिक दर्दनाक विद्युत झटका लगता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा 50 एम्पीयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगा एम्पीयर, सॉरी, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ चिन्ह डैश चेतावनी को दर्शाता है, किस चेतावनी को दर्शाता है इसका, तो 7 का हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा लेजर बीम, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश रंग की एवं आकार डैश आकार की होती है, मैंने किस रंग और किस आकार का होता है। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, हरे वर्गाकार, हरे रंग, और इसका पृष्ठभूमि जो होता है हरे रंग का होता है एवं आकार इसका क्या होता है, वर्गाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, निम्न से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति की बिजली के झटके लगने से हो सकता है। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन देखेंगे हम लोग, किसमें क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेल पेंट आदि में लगने वाली आग डैश श्रेणी की वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो 10 का क्या हो जाएगा, क्लास बी का हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है डैश का उपयोग कर रोका जा सकता है। ठीक है ना, किसका उपयोग करके रोका जा सकता है, तो इसका हो जाएगा 11 का आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, विद्युत रोधी जूतों पहनकर। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवित विद्युत उपकरण की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन उपयुक्त होता है, तो 12 का हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, हेलोन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, आग लगे विद्युत उपकरण की प्रतिष्ठानों के लिए किस प्रकार की अग्निशमन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा आपका, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, हेलोन प्रकार के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, श्रेणी डी की आग बुझाने हेतु निम्न में से कौन सा अग्निशमन उपयुक्त है। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है, तो इसमें सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सूखा बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, निम्न में से कौन सा स्पिनर का दोष है। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन,
तो क्रैंक, जॉब का खुलना, किनारे से फट जाना, ये सब क्या है, स्प्रेयर का दोष है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। हैंड वाइस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 17 का हो जाएगा छोटे छोटे कार्य करने के लिए। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? इसमें कौन सा हो जाएगा? 18 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, बॉल पेन हैमर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाइस का साइज निम्न से लिया जाता है। किससे लिया जाता है वाइस का साइज? तो जबड़ों की चौड़ाई से। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जों प्रायः नट बोल्ट के द्वारा जोड़े जो हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? 20 का हो जाएगा आपका स्पैनर्स। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंच वाइस के जॉ प्लेट किस धातु के बनी होती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कास्ट आयरन। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाएंगे? स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाएंगे? तो इसका हो जाएगा 22 का हो जाएगा डी, हार्ड कार्बन स्टील का। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेकिंग होता है किससे होता है? इसका 23 का हो जाएगा हैमर के हैंडल को हैंड के नज़दीक पकड़ना। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सी, प्लास्टिक हैमर। 25 नंबर, पाइप वाइस के जॉ का वी ग्रूव कोण इसका कितना डिग्री का होता है? वी ग्रूव का कोण कितना डिग्री का होता है? तो 25 का हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंच वाइस के स्पिंडल की धातु होती है, किसकी धातु होती है? तो ए हो जाएगा 25 का हो जाएगा माइल्ड स्टील। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाइस की बॉडी किस धातु की बनी होती है? वाइस की जो बॉडी है वो किस धातु की बनी होती है? तो इसका हो जाएगा कास्ट आयरन। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हैमर के स्टार्किंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? ठीक है ना, तो 28 का हो जाएगा 49 से 56 HRC होनी चाहिए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? किस हैमर की बॉडी जो होती है स्टील की बनी होती है? तो प्लास्टिक हैमर। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो 30 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, पेचकस। ठीक है, 31 देखिए, हैमर आई होल रखा जाता है, किस में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, ताकि हैंडल के पच्चर लगाई जा सके। ठीक है, 32 नंबर, इंजीनियर के वाइस का माप डैश द्वारा विनिर्दिष्ट है। डैश माप द्वारा विनिर्दिष्ट है। ठीक है ना, तो 32 का हो जाएगा आपका हनु जौ की चौड़ाई। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाइस का साइज किससे मापा जाता है? तो इसका हो जाएगा जॉ प्लेट की चौड़ाई से। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 34 नंबर, बेंच वाइस बॉक्स नॉट की धातु होती है, किसकी होती है? 34 का हो जाएगा कास्ट आयरन का। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 35 देखिए, बेंच वाइस को फिट करते समय उसके ऊपर फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए ऊंचाई इसका? तो 35 का हो जाएगा ए, कारीगर को कोहनी के बराबर, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा हो। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉल पिन हैमर रिवेटिंग में काम आता है, तो शीर्ष के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर
प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 36 का हो जाएगा आपका क्रॉस पिन हैमर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 37 देखिए, वो कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 37 का हो जाएगा आपका प्लायर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 38 नंबर देखिए, किल्लक को फैलाकर किल्लक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार का हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा बॉल पिन हथौड़ी, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 39 देखिए, हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। इसका हो जाएगा उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार। ठीक है, उसके पेन के आकार और तौल के अनुसार। 40 नंबर, नर्म क्लैप को बेंच वाइस में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च यथार्थ शुद्धता देता है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। हथौड़ा किस सामग्री का बनाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, हथौड़ा किस सामग्री का बनाया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कटिंग एवं थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़े रखता है। तो 42 का हो जाएगा पाइप वाइस। नेक्स्ट, हैमर बाजार में मिलते हैं किसके आधार पर, तो फेस के प्रकार व भार के अनुसार, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियों को बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा स्टेट पेन हैमर, इसका कौन सा हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर रहता है क्योंकि डी इसका हो जाएगा, इसमें आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगते समय हैमर घूमता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्वेज बनाए जाते हैं एल्युमिनियम का, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैमर के आई होल में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मुंह में गुल्ली ठोककर हैंड चौड़ाने को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्पिनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। उनकी बनावट में दो जॉ होते हैं, एक जॉ फिक्स्ड होते हैं। तो इसका हो जाएगा 48 का देखिए, तथा दूसरा क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा एडजस्टेबल स्पिनर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बेंच वाइस को फिट करते समय उनके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, तो कारीगर के कोहनी व उसके बाजू के उंगलियों को मोड़कर, इसका क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्लायर्स के भाग हैं। ठीक है ना, प्लायर्स के कौन से भाग हैं, तो ये सभी हैं, हैंडल है, रिवेट है और जॉस है। ठीक है ना, ये सभी प्लायर्स के भाग हैं। ठीक है ना विद्यार्थी जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी फिटर ट्रेड के हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो होगा उसके लिए। ठीक है ना, 1000 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर के फेस को फैलने से बचने के लिए कौन सी उपाय करते हैं। ठीक है, तो फेस व पिन को हार्ड व टेपर करते हैं, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 52 देखिए, किस स्पिनर के सिरे को खले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेट स्पिनर, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्पिनर षट्भुज आकार की छड़ी बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री कोण में मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एलन की, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़ जो है, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है,
जिसे डैश कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसको स्पिनर्स कहते हैं। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। यदि कार्य स्थान पर एक स्पिनर ले जाना हो तो आप किस स्पिनर को ले जाना पसंद करेंगे? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 55 एडजस्टेबल स्पिनर। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं? ठीक है, प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं? तो ये सभी है। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। साइड कटिंग प्लायर्स, लॉन्ग नोज प्लायर्स और स्लिप ज्वाइंट प्लायर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। हार्डनिंग करते समय हार्ड कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना डिग्री का होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 723 डिग्री सेल्सियस। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऊष्मा संचारण विधि एनेलिंग क्यों की जाती है? तो यह सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पार्ट्स को ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के लॉ द्वारा गर्म किया जाता है तथा साथ में पानी को फुवारे देकर पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं। यह प्रक्रिया किस विधि में अपनाई जाती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग विधि। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट्स की बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा केस हार्डनिंग। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 61 देखिए, एनेलिंग का सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए स्टील को किस अवस्था में ठंडा करना चाहिए? तो इसको हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ताप को सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बन लो स्टील को 10 mm थिकनेस के लिए सीकिंग अवधि कितना होता है? तो इसका होता है 5 मिनट। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसके कार्बन पदार्थ के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और फिर भट्टी में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, कहलाता है? क्या कहते हैं इसको? तो एनेलिंग कहते हैं। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। हार्डनिंग करने के उपरांत धातु डैश हो जाता है, इसका हो जाएगा आपका भंगुर हो जाता है। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बाथ प्रकार की फर्नेस में प्रयोग किए जाने वाले मिश्रण होते हैं, ये सभी होते हैं इसमें। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, ये सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। एनालॉग एक विधि है जिसमें एनेलिंग एक विधि है जिसमें स्टील का अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और उसे ठंडा किया जाता है कितने डिग्री पर? ठीक है ना, मतलब ठंडा किया जाता है किस प्रकार से? तो 66 का हो जाएगा राख या रेत में ढककर। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है, कहलाता है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? नाइट्राइडिंग। ठीक है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। इंडक्शन हार्डनिंग में प्रयुक्त इंडक्शन कॉइल में निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तो 60 का हो जाएगा तांबा। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में कौन सा कंपाउंड लिक्विड कार्बोराइजिंग की बाथ में प्रयोग नहीं होता? ठीक है, तो 69 का हो जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कारण बस कास्ट आयरन का स्ट्रेट रिलीजिंग करना आवश्यक माना जाता है? ठीक है ना, तो 70 का हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। उसमें रिजिड्यूल स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संरचना की एकरूपता से हेतु सूक्ष्म कण के उत्पाद तथा यांत्रिक विशेषताओं को निखार में मदद करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाला हीटिंग विधि को कहते हैं? तो इसका हो जाएगा टेम्परिंग। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस कार्य की वजह से उत्पन्न आंतरिक दोष या तनाव को दूर करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस शब्द का द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सामान्यीकरण। ठीक है, नेक्स्ट,
स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रक्रिया करना क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा आपका टेम्परिंग। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए धातुओं का ऊष्मा उपचार किया जाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन स्टील डैश पर टेम्पर किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर कार्बन स्टील टेम्पर किया जाता है? तो आपका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन 550 से 600 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है? तो 77 का हो जाएगा इंडक्शन हार्डिंग। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि बेरिंग का बाहरी रूप मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ेगी? कार्बोराइजिंग। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए, टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है? टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका हो जाएगा आंतरिक तनाव को कम करना। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा फर्नेस का तापमान मापा जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा पायरोमीटर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्देश्य से स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है? ठीक है, तो अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। किसी हार्ड स्पीड स्टील की हार्डनिंग के बाद फिर से 400 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करके ठंडा करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पे 82 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। कठोरता बढ़ती है, इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। 83, इंडक्शन हार्डनिंग डैश धातुओं के पार्ट्स के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, देखिए किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा 0.3% से 0.7% कार्बन स्टील। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हार्ड स्पीड स्टील टूल की हार्डनेस निम्न में से कितनी होती है? 84 का हो जाएगा 62 HRC। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 85, स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर को पुनः सुधारने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 85 का हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 86 देखिए, निम्न में से किस ताप पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है? 86 का हो जाएगा बी 550 से 600 डिग्री सेल्सियस। 87 नंबर, स्टील में 0.8% कार्बन है, इसे क्या कहा जाता है? 100% पियरलाइट। ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 88 देखिए, गैस नाइट्राइडिंग में माइल्ड स्टील पार्टी को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके डैश गैस को गर्म पार्ट में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, 88 का हो जाएगा आपका अमोनिया। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में किस प्रकार द्वारा लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोराइजिंग हो जाएगा। कार्बोराइजिंग। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 89 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रक्रिया केस हार्डनिंग कहते हैं? किस प्रक्रिया केस हार्डनिंग कहते हैं? तो कार्बोराइजिंग को। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हार्ड एलॉय स्टील को 10 mm थिकनेस के लिए शॉकिंग अवधि कितना हो जाएगा? तो इसका 10 मिनट हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। थर्मो इलेक्ट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर में थर्मोकपल जुड़ा होता है, तो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 93, निम्न से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टील की हार्ड पार्ट्स को मुलायम करने के लिए? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्राइडिंग। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रैंकशाफ्ट में कौन सा हार्डनिंग प्रयोग किया जाता है?
ठीक है। 94 का क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा केस हार्डनिंग, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील किस माध्यम से ठंडा किया जाता है, तो कमरे के तापमान पर, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार से ऊष्मा उपचार करने में स्टील का पार्ट्स क्रैक हो जाता है, ठीक है। तो 96 का हो जाएगा डी, इसे बहुत तेजी से ब्राइन में ठंडा किया जाता है। ऊष्मीय उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस्पात को यांत्रिक गुणों में सुधार करना, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नाइट्राइडिंग की जाती है, नाइट्राइडिंग की जाती है उपयुक्त सभी के लिए, इसमें मैग्नीज स्टील, क्रोमियम स्टील, कार्बन की सभी के लिए किया जाता है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 99, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा टूल स्टील के पार्ट की सरफेस को हार्ड किया जाता है, ठीक है। तो 99 का हो जाएगा बी, इंडक्शन हार्डनिंग, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील के पार्ट्स को निश्चित तापमान पर गर्म करके उसी तापमान पर रखना क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सोकिंग, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी हार्डनिंग स्टील की टफनेस बढ़ती है, इस विधि का दूसरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा टेम्परिंग, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। एनीलिंग की प्रक्रिया के कारण विशेषताएं कम हो जाती है, ठीक है ना, किसके कारण, तो प्रतिबल एवं कठोरता, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। हार्डनिंग का उद्देश्य है, ठीक है ना, हार्डनिंग का क्या उद्देश्य है, तो हार्डनिंग का उद्देश्य है घिसाव प्रतिरोध के उच्च कठोरता करना, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से किसमें चुंबकीयता का गुण सर्वाधिक होता है, 104 का हो जाएगा फेराइट, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नाइट्राइटिंग विधि NH3 में गैस गुजारी जाती है जब तापमान होता है कितना से कितना डिग्री सेल्सियस, तो इसका हो जाएगा 500 से 560 डिग्री सेल्सियस, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हार्डनिंग प्रोसेस HSS को गर्म करने के पश्चात किस माध्यम में ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो 106 का हो जाएगा आपका तेल, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 107 देखिए, धातुओं के तापीय कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पुनः क्रिस्टलीकरण के ताप के ऊपर, पुनः क्रिस्टलीकरण ताप के ऊपर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस विधि द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी केस हार्ड किया जा सकता है जिसे भट्टी में गर्म करना संभवतः नहीं होता, इस कथन के द्वारा किस विधि को इंगित किया गया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग विधि, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना एलॉय वाला स्टील हार्डनिंग के पश्चात क्रैक किस कारण से होता है, तो इसका हो जाएगा डी, पंच को तुरंत क्विच किया गया है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोअर क्रिटिकल तापमान से लेकर अपर क्रिटिकल तापमान के मध्य तापमान को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो क्रिटिकल रेंज बोला जाता है, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात के संरक्षण के प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्रोमियम मिलाया जाता है, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया में स्टील के पार्ट्स को 730 डिग्री के थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो इसका हो जाएगा एनीलिंग, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब होता है, इसका हो जाएगा सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाना, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। कार्बोराइजिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न से किस अवयव को केस हार्ड किया जाता है, तो ये सभी हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन।
एक स्टील के पार्ट को 723 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर गर्म करके कुछ देर तक इसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये थोड़ा रिपीट क्वेश्चन हो गया इसमें, तो एनीलिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। टेम्परिंग में मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो भंगुरता कम करने के लिए कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। इस्पात को कठोरता प्रदान करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका इस्पात में कम से कम, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इस्पात में कम से कम 0.3% कार्बन की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। 118 को देखिए, साल्ट बाथ फर्नेस के लिए तापमान का प्रयोग किया जाता है, किस तापमान का प्रयोग किया जाता है? तो 118 का हो जाएगा थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 119 बर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में क्या मुख्य अंतर है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अल्पतमान में, विल बी करेक्ट ऑप्शन। किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूचकांक में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसको जब बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 121 देखिए, माइक्रोमीटर का वह हिस्सा जो माप के दाब का समकरण करता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा रेचेट, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 122 50 बर्नियर स्केल डिवीजन वाले एक बर्नियर कैलिपर का अल्पतमान कितना होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 122 का हो जाएगा 0.02 mm, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। मेट्रिक वेनियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है, तो 0.1 मिलीमीटर mm, 0.01 mm, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, परिसज्जित टर्निंग क्रिया किए हुए शाफ्ट का व्यास किससे जांचा जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइक्रोमीटर, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 25 माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? तो इनवार स्टील का, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बर्नियर कैलिपर किस धातु के बने होते हैं? तो ये हो जाएगा वेनेडियम स्टील। नेक्स्ट, बर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम को कहते हैं, न्यूनतम को क्या कहते हैं? 127 का हो जाएगा लिस्ट काउंट, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस यंत्र द्वारा एक बेलनाकार रॉड का व्यास अत्यंत सूक्ष्मता से मापा जा सकता है? तो इसका हो जाएगा माइक्रोमीटर, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 29 देखिए, मेट्रिक वेनियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारणतः मेट्रिक माइक्रोमीटर से 10 गुना अधिक होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब थिम्बल, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन में पीछे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष मापन उपकरण है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष मापन उपकरण है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 का बर्नियर कैलिपर हो जाएगा, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर का सही रीडिंग के लिए कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, वास्तविक रीडिंग में निगेटिव एरर को ऐड करके, ठीक है ना, जोड़कर। 33 नंबर 133 देखिए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में डैश भाग रिप्लेसेबल होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एनबिल, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर, बर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबड़ा काज पट को स्पर्श करता है तब
वर्नियर पैमाना प्रदर्शित करता है? शून्य पाठ्यांक, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। साइन बार के एक सिरे पर स्टॉक लगा होता है जिसका कार्य डैश होता है। क्या हो जाएगा 35 का? यहाँ पर जॉब स्लिप से, जॉब डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, जॉब को स्लिप होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट, किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार माप लेने वाले उपकरण को मापने वाले फेस पर धूल मिट्टी आदि जमा होती है। यदि उसे बिना साफ किए माप लेंगे तो माप की त्रुटि में इस त्रुटि को क्या कहते हैं? माप में त्रुटि होगी, इस त्रुटि को क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा संपर्क त्रुटि, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, नापने के लिए अनिवार्य कैलिपर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो 138 का हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई को। ठीक है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करके बाहरी व्यास की सकेंद्रिता को चेक की जाती है? ठीक है, चलिए देखिए। तो इसका हो जाएगा आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डायल टेस्ट इंडिकेटर में नेगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं? ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सी, जॉब नीडल जीरो रीडिंग से एंटी क्लॉक वाइज चलती है। 41 देखिए, किसी माइक्रोमीटर में 0.08 मिलीमीटर की निगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 30.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या है? ठीक है, तो 41 का हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 30.61 mm। साइन बार का कार्य है, साइन बार का क्या कार्य है? तो इसमें हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, हो जाएगा आपका समतलता मापना, टेपर ज्ञात करने में किया जाता है। ए और बी, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है? नॉट और बोल्ट पे। ठीक है ना, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से किस सिद्धांत पर डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है? ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका स्क्रू थ्रेड, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच के सिद्धांत पर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं, किसको सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं? तो इसका हो जाएगा जिसके एनविल और स्पिंडल फेस सही है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस कार्य में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी में हो जाएगा यह। ठीक है ना, उपयुक्त सभी में, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। एक पूर्ण चक्र में मीट्रिक माइक्रोमीटर थिम्बल कितना आगे बढ़ता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 mm, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 148 का देखिए, अधिक से अधिक आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा कितनी दूरी मापी जा सकती है? ठीक है, तो कितनी दूरी हो जाएगा इसका? 48 का हो जाएगा 100 mm, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। कितना हो जाएगा? 100 mm। नेक्स्ट देखिए, इनसाइड माइक्रोमीटर थिम्बल में ऊपर निम्न में क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका फिक्स्ड एनविल, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। एक प्रयोगशाला में आप एक बीकर के व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा वर्नियर, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कहां पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा सरफेस प्लेट पर, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। वर्नियर हाइट गेज का सिद्धांत निम्न में से किसके समान होता है? तो 52 का हो जाएगा वर्नियर डेप्थ गेज, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से बर्नियर हाइट गेज किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है? तो इसका हो जाएगा बीम, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यदि किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर में मेजरिंग फेसिस में परस्पर संपर्क में है, तब कौन सा एरर होगा? ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका जीरो एरर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोमीटर के अल्पतांक अल्पतमांक कितने माइक्रोमीटर होती है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियर बेवेल प्रोट्रैक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा दो स्केलों के अंतर पर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश बर्नियर माइक्रोमीटर एक थिम्बल डिवीजन का मान डैश मान होता है, मान क्या होता है? डैश होता है। तो देखिए 57, ये हो जाएगा 1/1000, 1/1000 इंच के बराबर होता है, यानी बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग क्या कहलाता है? ठीक है, इसको जीरो रीडिंग कहते हैं, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि जब होती है तब इसको क्या बोलते हैं? तो थिम्बल जीरो, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीव की जीरो या डेटम लाइन से आगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, ठीक है। डैश मापने के लिए गहराई माइक्रोमीटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोमीटर का वह घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 या 50 निशाने बने होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? थिम्बल हो जाएगा, थिम्बल, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर के रेक पर 1 इंची में डैश दांते होते हैं, कितना होता है? तो ये हो जाएगा 162 का 25 हो जाएगा आपका, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, 0.01 mm। नेक्स्ट, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में प्लंजर की चाल को रोटेटरी मोशन में बदला जाता है, रोटरी मोशन में बदला जाता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा गियर ट्रेन के द्वारा, गियर ट्रेन के द्वारा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशनों आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है, ठीक है, तो इसको डेप्थ माइक्रोमीटर, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा कॉम्बी माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट किसका होता है? 0. डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 0.00 mm। नेक्स्ट देखिए, रिचेट स्टाफ माइक्रोमीटर किस प्रकार का सहायक होता है? किस प्रकार सहायक होता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गहराई की मापों के सूक्ष्मता में मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 68 का आपका हो जाएगा, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, डेप्थ माइक्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन रॉड डैश के लिए अतिरिक्त विशेषताएं हैं, किसके विशेषताएं हैं? तो आंतरिक माइक्रोमीटर का, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से
निम्न में से मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेबल एज पर बने एक डिवीजन मान होता है, कितने के बराबर होता है? तो 170 का हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन 0.10 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के प्रत्येक बर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 1 डिग्री से लेकर के 55 इंच तक, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी, इसका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन 5 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है, बर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है 73 का हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल और बर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाने पर इस चिन्हित होते हैं, इसे चिन्हित किया जाता है किस पर? तो ए हो जाएगा आपका बैरल पर, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, साइन बार की लंबाई निर्दिष्ट कीजिए, निर्दिष्ट की जाती है, किस में की जाती है? चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ, साइन बार की लंबाई किस में निर्दिष्ट की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका दो रोलरों के बीच की दूरी, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा पैरेलल एरर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय रेफरेंस सरफेस की तरह निम्न में से क्या कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा आपका स्टॉक, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस कारण से डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक गहरी रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? 78 का ए हो जाएगा, इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉड आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, मेजरिंग टेप का रेंज होता है, मेजरिंग टेप का रेंज कितना होता है? तो इसका हो जाएगा अनंत हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 180 क्वेश्चन देखिए 180, निम्न में से किस माइक्रोमीटर का प्रयोग करके किसी ब्लाइंड होल स्लॉट स्टेप आदि की गहराई मापा या चेक करने के लिए कर सकते हैं? ठीक है, तो 180 का हो जाएगा आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से बर्नियर हाइट गेज का प्रकार है, बर्नियर हाइट गेज का कौन सा प्रकार है? तो इसमें हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नियर प्रवण चंदा मापता है, ठीक है ना, कितने से कितने डिग्री के बीच में मापता है? तो 1 डिग्री का 12वां भाग। ठीक है ना, तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्धता अधिक होती है, ठीक है ना, किस में होती है? तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल कैलिपर में अधिक होती है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होती है, कितना होता है यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट? तो ये होता है 5 इंच। ठीक है ना, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती है? ठीक है, तो 185 का आपका हो जाएगा डिस्क, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, साइन बार में छेद होता है, ठीक है ना, 186 का कितना हो जाएगा? काटखंड को पकड़ने के लिए, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 187 नंबर, निम्न में से कहाँ पर बर्नियर माइक्रोमीटर का बर्नियर स्केल बना होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्लीव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माइक्रोसॉफ्ट में 0 एरर है, इसका मतलब क्या है? तो इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का 0 पर डेटम लाइन पर 0 आपस में मिलान नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, बर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निम्न में से किसके बराबर होता है? ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा? तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.02 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माइक्रोमीटर में 0.04 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 35.45 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन 35.41 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 192 देखिए, बर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? तो मूवेबल जॉ से, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ी होती है, ठीक है ना, किससे जुड़ी होती है? तो मूवेबल जॉ से, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 80 to 90 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 93 का हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन 80.0 mm। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, माइक्रोमीटर की अपेक्षा बर्नियर कैलिपर्स के उपयोग से निम्न लाभ है, क्या लाभ है? तो उपयुक्त सभी, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 95, साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? तो ई त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर। ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियाँ कटी होती है, किस पर कटी होती है? तो सिंगल स्टार्ट पर, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नियर हाइट गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? तो इसका तो 0.02 mm, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बर्नियर ऊंचाई माप की त्रुटि की जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सर्पी मापी को। निम्नलिखित में से कौन सा मानक रेखा मापन टूल है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, मापन टेप। बर्नियर हाइट गेज किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन अशांकित होते हैं? तो इसका हो जाएगा बीम, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नियर हाइट गेज की किसी स्थिति में स्क्राइबर वेस के समान स्तर पर होती है, कितना होता है? तो इसका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, व्हेन बर्नियर स्केल रीडिंग रीड्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरभि गेज की ऊंचाई और डैश के बीच के कोण को मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, साइन बार की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नियर मास्टर ऊंचाई गेज का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा केंद्रीकरण, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 204 नंबर, साइन बार होता है आपका आयताकार, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बर्नियर गहराई वाले गेज की न्यूनतम गणना डैश है, कितना है? तो 0.2 mm, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न से किस माप तक की सूक्ष्मता को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? ये हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 0.01 mm। नेक्स्ट, अस्थाई फिट किसे कहा जाता है? बल फिट को, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ES का पूरा नाम क्या है? स्कॉट सुपीरियर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन।
जो बेसिक साइज में टॉलरेंस एक ही साइड में दी जाती है वह कहलाता है। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यूनिलेटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अवयव की साइज 80 प्लस 0.5 माइनस 0.05 द्वारा प्रदर्शित हो तो उच्चतम सीमा कितना हो जाएगा इसका? तो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इसका हो जाएगा 80.05। नेक्स्ट, ड्रिलिंग से पूर्व जौ पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सेंटर पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो 212 का क्या हो जाएगा? ट्रेमेल कंपास। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आयल स्टोन। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है प्रिक पंच का प्रयोग? तो चिन्हों को बड़ा करने के लिए। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 215 नंबर देखिए, टेम्पलेट जब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, निम्न में से कौन सा क्वालिटी नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यह हार्ड और टेम्पर नहीं होती है। 216 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार के प्रयोग करके पाइप पर अंदरूनी चूड़ी काटी जाती है? 216 को हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, पाइप टेप। 217, एक बोरवेल में डिलीवरी लाइन के लिए प्रयुक्त जोड़ रहित पाइप डैश होते हैं, इसका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, HDPE पाइप। नेक्स्ट, लैंड पाइप का प्रयोग किया जाता है, इसका हो जाएगा सी, सैनिटरी फिटिंग्स के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके पाइप फिटिंग में मेन लाइन के साथ समकोण ब्रांच बनाया जाता है? तो टी, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग करके अलग अलग व्यास वाले पाइप को जोड़ा जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग सॉकेट। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, गेट वाल्व का प्रयोग किस दिशा में पानी के बहाव के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा एक दिशा में। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप पे लाइन की दिशा को 90 डिग्री कोण में बदला जाता है? तो ये हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, एल्बो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप को कसने या ढीला करने के लिए किस प्रकार के रेंच का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा चेन रेंच। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। किसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीकी कणों के रूप में हटाया जा सकता है? तो कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, रेती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से रेमिंग करने के बाद सतह पर धब्बे रह जाते हैं? तो इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, शीतक का कम मात्रा में प्रयोग किए जाने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता है? तो इसका हो जाएगा सख्त एवं भंगुर। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कर्व्ड कट रेती का एक फेस चपटा होता है, इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, नर्म धातु जैसे एल्युमिनियम, टीन व तांबा को रेतने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन कार्बाइड की लेपंग के लिए इसमें से कौन सा एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो 28 का हो जाएगा आपका बी, डायमंड। नेक्स्ट, किस फाइलिंग का प्रयोग चौड़ी सरफेस बनाने के लिए किया जाता है? इसका हो जाएगा क्रॉस पाइलिंग। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ठोस पित्तल के
लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1.8 mm, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 31 देखिए, फाइल रेती में कनेक्टिसिटी का अर्थ है, इसका हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। रेती की चौड़ाई में टेपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल हार्ड ब्लेड होता है, 232 का हो जाएगा पूरा हार्ड होता है, ठीक है ना, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और टूइंग के संबंध में सही कथन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल एक समान ऑपरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 234 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइल में कटिंग एक्शन डैश होता है, इसका हो जाएगा आपका बेली, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइल साइज तैयार किया जाता है, डी डेप्थ स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सिंगल कट फाइल के फेस पर दांतों किस कोण पर कटे होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A50 M6 V18 निम्न प्रकार की विशिष्टता है, तो इसका क्या हो जाएगा घिसाई पहिया, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी विधि होल में टूटे टैप को निकालने के लिए नहीं है, ठीक है। 38 का हो जाएगा सी, इसमें हो जाएगा नाइट्रिक एसिड डालकर, ठीक है। 39, आंतरिक थ्रेड डैश के द्वारा काटे जाते हैं, किसके द्वारा, तो टैप के द्वारा, क्या हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस है, चीजल कटिंग एज के हार्डनेस कितना है, तो इसका हो जाएगा 53 to 59 HRC, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रेती धातु की अच्छी फिनिश प्रदान करने व कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए उत्तम है, इसका हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड कट रेती, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल को टेपर में क्यों बनाया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मिल्ड फाइल, ये विल बी सॉरी, इसका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, तंग स्थानों के फाइलिंग के लिए, ठीक है ना, तंग स्थानों के फाइलिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के फाइलों का प्रयोग चाकू को तेज करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, तो मिल फाइलिंग, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम एब्रेसिव का प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका ये विल बी करेक्ट ऑप्शन एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस रेती का नाम डैश है जो चौड़ाई के समानांतर और मोटाई में टेपर होती है, तो इसका क्या हो जाएगा हैंड फाइल, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन हैंड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में साधारण ड्रिल कार्य के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है, ठीक है, तो 246 का हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 12 से 15 डिग्री। नेक्स्ट 247, जब एक संपूर्ण चक्र में ड्रिल जब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाते हैं वह क्या कहलाता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो 48 का हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राइंडिंग पहिए की संरचना को समांतर डैश कहा जाता है, इसका संघन, बी विल बी करेक्ट, संघन और खुला, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 250 नंबर, डाई क्या है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल है, ठीक है ना।
आज के लिए विद्यार्थी वीडियो में बस इतना ही, लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना, लंबा हो जाएगा, ठीक नहीं लगेगा, ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट करके 2-3 वीडियो और बनाएंगे। 1000 क्वेश्चन आपका जो फिटर ट्रेड का जो भी क्वेश्चन है ALP CBT 2 के लिए आपको पास करने के लिए 26-27 नंबर, मतलब 30+30+ नंबर आसानी से इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।